राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़े मार्मिक, अपने दादा के पदचिन्हों पर चलते थे। एक दिन की बात, कहीं से भ्रमण करते हुए आ रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। तत्र गोमिथुनम राजा हन्य मानव नाथवद दंड हस्तम च ब्रशलम ददृश्य नृपलांचनम। आ रहे थे तो देखा एक काला सा व्यक्ति है, उसके हाथ में शस्त्र है, और हाथ में जो शस्त्र है उस शस्त्र से वो जो क्या नाम है, वहां गाय और बैल खड़े हैं उनको मार रहा। बैल के 4 चरण हैं जिनमें से 3 टूटे हुए हैं, एक ठीक है, एक पर ही बार बार प्रहार कर रहा, एक पर ही बार बार प्रहार कर रहा। तो राजा ने रथ रोका और रथ रोक कर कूद कर गए, और रथ रोक कर कूद कर गए, और वो काला सा व्यक्ति हट गया। तो राजा परीक्षित ने पूछा गाय से, बैल से, वृषभ से, गौ माता से, आप कौन हैं और ये व्यक्ति आपको कोई क्यों मार रहा है, क्यों मारते हैं आपको? तब उस बैल ने, वृषभ ने कहा महाराज मैं धर्म हूं। कौन हूं? मैं धर्म हूं, और मेरे 4 चरण हैं, तप, दया, दान और शौच। 3 चरण टूटे हुए हैं। कलयुग में तप नहीं है, कलयुग में शौच पवित्रता नहीं है, कलयुग में दया नहीं है, कलयुग में एक ही चीज है, वो है दान। और उसी चरण को ये कलयुग तोड़ना चाहता है। गौ माता से पूछा देवी आप कौन है? बोले मैं हूं पृथ्वी, और मैं भी कलयुग की वजह से ही दुखी हूं। लोग मेरा सीना चीर के अपने लिए जल निकालते, मुझे कष्ट नहीं होता। मेरा सीना चीर के अपने लिए मकान की नींव रखते, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। ये सब मैं सह लेती हूं, लेकिन जब बाल हत्याएं लोग करते हैं तो वो मेरे से असहनीय हो जाता है। वो असहनीय है, उसे मैं नहीं सहन कर पाती। और आप देखिए जो शोधकर्ता हैं उनका ये कथन है, एक फरवरी में एक वो दिन आता है, क्या बोलते हैं उसको, 14 फरवरी को कुछ होता है, हाँ, उसके बाद लाखों लाख भ्रूण हत्याएं होती हैं, लाखों लाख। ये शोधकर्ता बताते हैं। द्वापर युग के अंत में 6 बच्चे मारे थे कंस ने, पृथ्वी कांप गई थी, और भगवान का अवतार हुआ था। और अब कलयुग में शादी के बाद भी भ्रूण हत्या कराने वाली मम्मी ही है, पापा ही है, दादी ही है, हाँ या ना? तो जब अपने ही अपनों का गला घोटे तो धर्म कैसे बचेगा? तो कहा महाराज ये कलयुग है। राजा ने खड्ग निकाली, बोले कि हम कलयुग को ही मार देंगे। कलयुग ने हाथ जोड़ लिए, महाराज मारो नहीं, हम में भी एक अच्छाई है, तुम में क्या अच्छाई है? हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम जपो, भवसागर से पार हो जाओगे। हम में इतनी अच्छाई है। राजा ने कहा अच्छा तुम में इतनी अच्छाई है तो हम तुम्हें मारते नहीं, तुम्हें 4 जगह दे देते, वहां जाके रहो। बोले आज्ञा करें महाराज। दूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र धर्म चतुर्विध। जहां जुआ खेला जाए वहां तुम रहो, जहां मदिरा पान की जाए वहां तुम रहो, जहां पर मांस भक्षण होता हो वहां तुम रहो, और जहां वैश्य गवन पर स्त्री गवन होता हो वहां तुम रहो। 4 जगह दी। उसने कहा महाराज एक और दे दो स्वर्ण में। राजा ने यूं मस्त कह दिया। तो 5 जगह पे कलयुग निवास करता है। राजा के सर पे जो मुकुट था वो सोने का ही था, उस पे आके कलयुग बैठ गया। और कलयुग जब बैठ जाए तो जिसके जीवन में कलयुग हो तो समझ लो वो क्या करता है, अपने सम्माननीय लोगों का अपमान करता है। आज तक कभी संतों से नजर उठा के बात नहीं करता था परीक्षित, आज पहली बार समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया।